हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और 18 मार्च की जितने भी डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप हमारे साथ अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? ये बने हैं आपके संपन्न रमेश सेलार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये है संपन्न रमेश सोलार, जिन्होंने हाल ही में जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से पार करके पहले भारतीय तैराक बने हैं। और इन्होंने यह कितनी देर में तैरकर पार किया है? ये क्या है, 5 घंटे 30 मिनट में तैरकर पार कर दिया है। और इनकी तैराकी कब से कब तक प्रारंभ हुई? सुबह 6 बजे से इन्होंने तैरना प्रारंभ किया था और दोपहर के 11:26 तक इनकी यह तैराकी चलती रही। और इन्होंने यह 29 किलोमीटर की तैराकी पार की है। यदि आपसे पूछा जाए कि उन जो संपन्न रमेश सोलार है उनकी जो तैराकी का कितने किलोमीटर की तैराकी की है, वह की है 29 किलोमीटर की तैराकी की है। और उनका पहला रिकॉर्ड कितना रहा है? 8 घंटे 26 मिनट का उनका रिकॉर्ड रहा है, जो अब इन्होंने 5 घंटे 30 मिनट में तैरकर पूरा कर दिया है। और यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संपन्न रमेश सोलार ने जो ये कहाँ से कहाँ तक तैरे हैं, ये तैरे हैं श्रीलंका के तमिल मन्नार से और जो तमिलनाडु का धनुषकोटी है वहाँ तक इन्होंने तैराकी की है। और ये जो सेलार है ये जो अंडर 21 कैटेगरी की तैराकी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस सोलार बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के छात्र हैं। और इनके प्रशिक्षण गाइडर कौन है? श्री जितेंद्र खसनीस इनके प्रशिक्षण गाइडर हैं। अब हम बात करते हैं पाक जल डमरू मध्य। जो ये पाक जल डमरू मध्य है इसको पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और ये यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ती है, तो आपको बताना है भारत, ये है अपना भारत और ये श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इन दो देशों को जोड़ते हैं। और ये भारत का जो तमिलनाडु का जो राज्य धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का जो जाफना जिला है इसके बीच में पाकजल डमरू मध्य इसके बीच में है। यानी सबसे इधर भारत के सबसे इधर कौन सा धनुषकोटी है और श्रीलंका के सबसे इधर कोने पर जिससे यह पाकजल संधि लगी हुई है वह है उत्तरी प्रांत का जो जाफना जिला है, इसके और इनके बीच में यह पाक जल संधि है। अच्छा, और यह बंगाल की खाड़ी को, जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है, इसको पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी, इधर पाक खाड़ी, और इसके दक्षिण पश्चिम में जो मन्नार की खाड़ी है इनको भी जोड़ती है। कौन जोड़ता है? जल डमरू मध्य। और यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो लंबाई कितनी इसकी 136 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई, पाकजल संधि की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस वर्ष तक लोगों के आहार में नमक का सेवन 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा आपका 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा।
और जो डब्ल्यूएचओ की जो डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट दी है उसका शीर्षक क्या है? सोडियम सेवन में कमी पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रिपोर्ट, ये उनका शीर्षक रहा है। और डब्ल्यूएचओ ने यह भी दावा किया है कि यदि अपने खाने में नमक के सेवन को कम करने में यदि हम उचित कदम नहीं उठाते हैं तो वह आने वाले अगले 7 वर्षों में 7 मिलियन, उस नमक के सेवन से 7 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार बहुत अधिक नमक के सेवन से उनकी जो आदतें हैं उनको आदतों को बदलने के लिए देशों द्वारा एक अभियान चलाया जाना चाहिए और जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति नमक के प्रति जागरूक हो जाए और उसके लाभ हानि को देखते हुए नमक का प्रयोग कम कर दे। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार पैक भोजन में नमक की मात्रा के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा। यानी जो भी कंपनी अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट उसमें पैकेज करती है तो उसके ऊपर उनको लिखना होगा कि इसमें जो हमने फूड दिया है उसमें कितनी नमक की मात्रा है, और नमक की मात्रा भी कंपनी को उस पर दिखानी पड़ेगी कि कितनी उसकी मात्रा है इसमें नमक की है। और जो स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों को भी सोडियम के साथ आइटम प्रदान करना होगा। यानी जो स्कूल और कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर जो भोजन दिया जा रहा है उसमें भी जो सोडियम है उसकी मात्रा को घटाना पड़ेगा। यानी बहुत ही कम, जिससे काम चल जाए इतना उसमें नमक डालना पड़ेगा। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2.3 ग्राम सोडियम अपने भोजन में लेना चाहिए, जो कि 5 ग्राम नमक में पाया जाता है। यानी हम अपने भोजन में 5 ग्राम नमक लेते हैं तो हमारे जो प्रतिदिन की जो सोडियम शरीर को चाहिए 2.3, उसकी पूर्ति पूरी हो जाएगी। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार वर्तमान में व्यक्ति प्रतिदिन कितना 10.8 ग्राम नमक का सेवन करता है, जो हानिकारक है। यानी हम प्रतिदिन कितना नमक का सेवन कर रहे हैं? 10.8 ग्राम। और हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है? 2.3 ग्राम सोडियम की आवश्यकता है। यानी 5 ग्राम हमें नमक की प्रतिदिन आवश्यकता है और हम उससे अधिक यानी 10.8 ग्राम नमक का सेवन कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अच्छा, इसके नमक के अधिक प्रयोग से क्या होगा? इसके नमक के अधिक प्रयोग से जो गुर्दे की सूजन है, बालों का झड़ना, आजकल बालों की समस्या बहुत है, ये बालों की समस्या अधिक सेवन से हो रही है। और पानी की कमी, हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण से शरीर को बार बार पानी की आवश्यकता होती है। हृदय रोग, बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस होने को आ रही है, जो हृदय संबंधी रोग है, ब्लॉकेज, स्ट्रोक आदि है। ब्लड प्रेशर, नमक की अधिक मात्रा से जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, और हड्डियों का कमज़ोर होना। यदि हम अधिक जो नमक का सेवन करेंगे तो उससे हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होगी। और नींद न आना और बेचैनी, जब हमको नींद नहीं आएगी और बेचैनी, हमारे शरीर में बेचैनी बनी रहेगी, इन सबको दूर करने के लिए नमक के सेवन का हमें प्रयोग कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? वे क्या है? बीजरिक गारसेटी को। बीजरिक गारसेटी हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत में अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और कब नियुक्त किया इनको क्या है? 15 मार्च 2023 को उनको नियुक्त किया है। और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे, क्योंकि केनेथ जेस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे देने के बाद स्थान खाली हो गया था। उस खाली स्थान पर भी एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। और ये एरिक गारसेटी कौन है? ये लॉस एंजल्स के मेयर है। ये आपको सारी जितनी इम्पोर्टेंट ये जानकारी थी, ये सब आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? यह है इंडोनेशिया में। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया में हाल ही में जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट
पर्वत है उसमें विस्फोट हुआ है। और यह विस्फोट इतना भयंकर था कि जो 7 किलोमीटर तक के आसपास के गांव थे वे भी उसके धुएं में बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, सारे के धुआं धुआं छा गया था। और जिससे निकलने वाली जो राख है, राख भी पूरे वायुमंडल में फैल गई थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ये कहाँ पड़ता है? ये इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वहाँ पर ये पड़ता है। और 2006 से ही यह बहुत अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो गई थी। इसमें जो 2006 से ही अधिक सक्रिय हो गई थी। और एक बार इसमें 2010 में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसमें 347 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 347 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। और वर्तमान में दुनिया में 1500 से अधिक, नहीं 1500 सक्रिय ज्वालामुखी है। और सबसे अधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी यानी वर्तमान में सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी वह उनकी संख्या भी फिलहाल 7 है, जिसमें क्राकाटोआ, मेरापी, लेवो तोलो, कारंगे, टैंग, समरू, इबू और ड्यूको ये 7 सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि इंडोनेशिया यह देश का कौन से नंबर का आबादी वाला देश है, तो यह है चौथा। यह चौथा आबादी वाला, यानी यह देश दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसमें सबसे अधिक आबादी है। अब बात करते हैं हम राजधानी की। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और वहाँ की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे चुना गया? वह चुना गया है शिव शंकरी को। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शिव शंकरी को हाल ही में सरस्वती सम्मान 2000 के लिए चुना है। अच्छा, ये शिव शंकरी कौन है? ये शिव शंकरी है तमिल लेखक है। और इनकी पुस्तिका जो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सूर्यवंशम। और ये हम बात करते हैं सरस्वती जो ये पुरस्कार है ये कब प्रारंभ किए गए थे? ये 1991 में इनका प्रारंभ हुआ था। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था। अच्छा, और जब पहली बार जब ये 1991 में जब प्रारंभ किया था तो सबसे पहला जो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अच्छा, इस सम्मान के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? इस सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और ये किसे दी जाती है? जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और जो इन 22 भाषाओं के लेखक हैं उनको ही यह सम्मान दिया जाता है। अच्छा, यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये जो सरस्वती सम्मान अभी 2022 दिया था यह कौन सा संस्करण था? यह था 32वां संस्करण। ये इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? ये क्या है? लक्जमबर्ग। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत और लक्जमबर्ग ने अपनी दोस्ती के 75 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। ये कब किया? ये किया है 15 मार्च 2023 में ये जारी किया। भारत और लक्जमबर्ग के बीच इस्पात क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है। यानी भारत और लक्जमबर्ग में जो इस्पात है उसके संबंध में बहुत ही पुरानी अपनी उनकी साझेदारी चलती आ रही है। और जो लक्जमबर्ग की कंपनी है कौन? पॉल बुर्थ
ये पिछले 20 सालों से भारत में अपना कार्य कर रही है। और जो ये 12वीं एशिया यूरोप ब्रिटिश मंत्रियों की बैठक भी लक्जमबर्ग में ही हुई थी। और चाहे ये कब हुई थी, 4 से 7 नवंबर 2015 में। जो एशिया यूरोप विदेश मंत्रियों की बैठक थी वह भी लक्जमबर्ग में हुई थी। सो आई होप इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप अपने कहीं पर नोटबुक में लिखते जाइए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? हाल ही में जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो रिलायंस इंडस्ट्री है उससे समर्थित, यानी जियो सिनेमा किससे समर्थित है? रिलायंस इंडस्ट्री से समर्थित है। और इसने ही अपने जो एम्बेसडर किसे बनाया? सूर्य कुमार यादव को अपना एम्बेसडर बनाया। और इसका जियो सिनेमा का स्वामित्व किसके पास है? यह है 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास इसका स्वामित्व है, जो टीवी 18 की सहायक है, जो टीवी 18 की कंपनी की सहायक है। और ये है जियो सिनेमा है जो आईपीएल की डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। किसकी? आईपीएल की डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, यानी जो आईपीएल का जो भी मैच होंगे उनकी ये जियो सिनेमा क्या करेगा? लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव मेंस ग्रूमिंग ब्रांड जो अर्बन गबरू है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। और जो देसी सुपर फूड ब्रांड कौन है? पिंटोला, ये जो सूर्य कुमार यादव है ये उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? यह है भारत और सिंगापुर। सो सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करते हैं कि यह कौन सा संस्करण था, बोल्ड कुरुक्षेत्र का कौन सा संस्करण था? यह था 13वां संस्करण था। और इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया 6 से 13 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया है। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि यह किस प्रकार का अभ्यास था, यह था द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। यह किस प्रकार का था? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। और यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र का संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपको बताना है राजस्थान के जोधपुर का जो सैन्य स्टेशन है इसका वहाँ पर आयोजन हुआ। अच्छा, जो इस बार अभ्यासों की श्रृंखला में पहली बार ही दोनों देश की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना इकाइयाँ और कंप्यूटर बॉल गेमिंग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 16 मार्च। हाल ही में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये किस लिए मनाया है? जो पोलियो के उन्मूलन के लिए और उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया था? ये पहली बार मनाया गया था 16 मार्च 1995 में यह पहली बार मनाया था। उस समय इसमें जो ओरल पोलियो वैक्सीन की इसमें खुराक दी गई थी। और बाद में 1978 में इसमें टाइफाइड और डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टेटनस, इनके भी जो टीके थे उसमें 1978 में इस टीकाकरण में शामिल कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा अपने प्रसिद्ध त्योहार फूलदेई का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड
उत्तराखंड द्वारा, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड द्वारा अपना जो प्रसिद्ध त्यौहार है फूलदेई, उसका आयोजन चैत्र मास के प्रथम तिथि को किया जाता है। और यह फूल, ये आपके पास आए फूलदेई, ये फूलदेई का क्या मतलब है? फूलदेई का मतलब है फूलों का त्योहार। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए तो इस वर्ष इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया 15 मार्च, यानी चैत्र की जो प्रथम तिथि है इस बार वह 15 मार्च पड़ रही है, तो 15 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। और यह 14 या 15 मार्च, इस बार 15 मार्च थी तो कभी 14 मार्च हो जाती है, कभी 15 मार्च हो जाती है, आगे पीछे एक दो आगे पीछे चलती है। तो यदि हम बात करते हैं कुमाऊं जिले की, जो उत्तराखंड का एक कुमाऊं जिला है, उसमें ही इसको फूलदेई के नाम से जाना जाता है, और जोनसर में इसे गोगा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि गोगा त्योहार का संबंध किससे है, तो आपको बताना है उत्तराखंड से है। यदि आपसे पूछा जाता है कि फूलों का त्योहार का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर बताना है उत्तराखंड से है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है बसंत ऋतु के आगमन पर खुशी जाहिर करने के लिए इसको मनाया जाता है। यानी बसंत ऋतु आ गई है, अब उसकी खुशी के अवसर में इसको मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर की देली पर, और जो देली पर जो रंग बिरंगे फूल है उनको रख करके, और घर की खुशहाली और शांति समृद्धि के लिए भी मंगल कामना के गीत गाते हैं। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। और अंत में आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो कौन सा राज्य मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंत में चलते चलते अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वह कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।